हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार आज का वीडियो है नीट स्कैम कर भाई कि नीट स्कैम है क्या। अब यार इसमें आप सभी को मैं बोलूंगा गुमराह किया जा रहा है, काफी कुछ गुमराह। आप इस वीडियो को देखिएगा बिकॉज इस पे बात अब कौन उठाए, क्योंकि भैया सबकी लड़ाई एनटीए से है। एनटीए ने स्कैम किया हुआ है, बट उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को इस पर बात करनी चाहिए, बट उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। इतने सारे एस्पिरेंट्स क्यों, 24 लाख बच्चे नीट एग्जाम में क्यों, उसका भी एक रीजन है। बिकॉज उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया एटलीस्ट कुछ लागते होने चाहिए। इस पर एक मैंने अपनी ओपिनियन दी हुई है कि भैया नीट स्कैम पहले है क्या वो समझ लेते हैं। और लास्ट जो हियरिंग थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को डांट लगाई, ये बड़ा खूब वायरल चल रहा है। बट यार सच्चाई से रूबरू हो, नीट का पेपर लीक होने का कोई प्रूफ है कि नहीं है। और काउंसलिंग की डेट 6 जुलाई के लिए कह दिया है। मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इन जनरली जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भैया हम काउंसलिंग स्टॉप नहीं होने देंगे। बट अभी जो कोर्ट पे हियरिंग, ये जो सारा मामला चल रहा है वो है क्या, पूरा बारी बारी से समझेंगे। तीन चीजों को कनेक्ट कर दें तो इसको ही बोला गया है एनटीए स्कैम या नीट स्कैम। पहला चीज, ग्रेस मार्क बच्चों को दे दी गई क्योंकि उनको टाइम कम मिला, या एक तरीके से उनको ग्रेस मार्क बहुत ज्यादा दे दिए गए। बहुत सारे लोगों ने यह भी क्लेम किया। हालांकि इस वाले पे एनटीए ने 1563 जो स्टूडेंट्स थे उनका एक तरह से रीनीट कंडक्ट हो रहा है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ चीजें समझनी चाहिए जिसमें कोई बात नहीं कर रहा है, बिकॉज वो हिडन मुद्दा है। अब रीनीट होगा कि नहीं होगा, मेरी अगर ओपिनियन आप पूछोगे तो रीनीट यार नहीं होगा। अब होना क्यों नहीं चाहिए उसका मैं एक लाइन में इसका आंसर कर देता हूं। होना इसलिए नहीं चाहिए, एनटीए ने जो गलतियां करी वो उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए, नेक्स्ट ईयर दुरुस्त करनी चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए। होना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं नीट का एग्जाम जो 5 मई को था, बहुत सारे बच्चों ने डेडिकेशन के साथ अच्छे से मेहनत करके एक अच्छी रैंक या एक अच्छा रिजल्ट भी निकाला होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, बट जिन बच्चों ने मेहनत से अच्छे से रिजल्ट्स निकाले हुए हैं वो भी डरे सहमे हैं। अब है क्या कि भैया इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के सामने बात कौन कहे कि भाई रीनीट की बात मत उठाओ। अब यार रीनीट की बात उठाना कितनी लॉजिकल है कितनी इलॉजिकल है, आप लोग सारे कमेंट करना और एक अपनी अच्छी सी एडवाइस मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अब बात आती है पेपर लीक की। अब यार पेपर लीक वाली बात अभी तक मतलब इसको जस्टिफाई कोर्ट के साइड से नहीं हुआ है 100% कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। लोगों ने इस पर पिटीशन डाला हुआ है और गोइंग ऑन है। बट ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि भैया 720 पे बहुत सारे बच्चे हो गए, एक सेंटर से 6 बच्चे क्यों, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, वो सारी आप सभी ने सुन रखी। बट उसके बियॉन्ड भी जो पूरा रायता है इसको समझो। रायता इसलिए फैल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इस समय यार बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग, बहुत अच्छी टीआरपी मिल रही है ना। अब मैं बोलूंगा स्टूडेंट को एक्चुअल पॉइंट से डाइवर्ट किया जा रहा है। एक्चुअल पॉइंट्स क्या हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर, क्यों ब्रांडिंग और अटॉल ये सारी चीजें मैं कह रहा हूं। रीजन इज दैट क्योंकि जब आपको बात उठानी चाहिए, जब आपको पॉइंट्स रखने चाहिए, आपने रखे नहीं। पॉइंट्स मैंने आगे अभी बताए हुए हैं, आप देखिएगा। आपने 650 नंबर पे आप बच्चों को प्रॉमिस करते थे कि हम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके बच्चे को मिल जाएगा जब भी कोई बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स के लिए जाता था। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके सपोर्ट में कतई नहीं हूँ कि भैया अगर लीक हुआ है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। एकदम जो बच्चों की डिमांड है या बहुत बड़े बड़े ऑथराइज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो उनकी चॉइसेस है उस पर डिसीजन लेना चाहिए कोर्ट को। बट यार आप लोगों ने बहुत जगह क्या ना, जो बात आपने आज उठाई है इस बात को आप मुझे लगता है थोड़ा सा पहले उठानी चाहिए थी। अब 650 पे बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल नहीं रहा है तो हो क्या रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को भैया 1-2 लाख रुपए एक बच्चा पे करता है। अब जिस पेरेंट्स के 650 हैं, 640 हैं, 630 पे है, उसकी एक उम्मीद है, हाइप तो यही थी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बट उसको अब नहीं मिल रहा है। वो क्या किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंच गया, उसने बोला कि भैया हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा। कोचिंग इंस्टीट्यूट अब उसको क्या करे, उन्होंने उसको स्कैम के ऑप्शन दे दिया। बट जबकि एक्चुअल में
एनटीए के रिजल्ट में गड़बड़ी थी। अब इस गड़बड़ी में उन्होंने सुधार एक्सेप्ट कर लिया है। ये अच्छी चीज़ है कि इस पे जो एनटीए की जो गलती थी उन्होंने मानी, और इस पे बात उठाना यार लाजमी है, उठानी चाहिए, मैं इसके सपोर्ट पे हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट के यार टॉपर लिस्ट इस बार क्यों नहीं आई? इस बार ये कोई क्यों नहीं बता रहा है कि 700 के अबव के ऊपर के स्टूडेंट हमारे पास में कितने हैं? ये अगर मुझे लगता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ओपन कर दें तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको अपने बच्चों पर तो विश्वास होगा ना कि आपके बच्चे तो आपको बता देंगे ना कि साहब मैंने पेपर नहीं पढ़ा हुआ है, ये मैंने चीटिंग नहीं की हुई है। अभी तक एनटीए के ऊपर एक ग्रेस मार्क वाले पॉइंट के अलावा जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं सारे एनटीए ने खारिज कर दिए, उनका एक पुख्ता प्रमाण दिया हुआ है। आप एनटीए को सारे लोग बोल रहे हो कि आप पूरी एक लिस्ट दे दो, इतना बड़ा मेरे को डेटा दिखा दो। अरे यार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, आप एक मतलब मुझे लगता है कि मैच्योरिटी लेवल पे देखा जाए तो इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए, बट सीरियस डिस्कशन से बच्चों को भटका दिया गया। आप बड़े बड़े ब्रांड्स हो, आपके पास मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का डेटा उठा के दिखाओ ना कि 655 के ऊपर कितने बच्चे हैं, अभी क्लैरिटी हो जाएगी। तो भैया बिग ब्रांड्स 655 से अबव, इट्स मीन 25,000 रैंक के ऊपर जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, वो अपना बता दें कि साहब मेरे यहाँ से इतने हैं, मेरे यहाँ से इतने हैं। अभी कैलकुलेट होके निकल आएगा। रीनीट हो सकता है बट ये कोई नहीं करेगा, क्योंकि इस कचड़े में कोई नहीं फंसेगा। ये डेटा निकाला जा सकता है बिकॉज हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का दावा हुआ करता था साहब कि दावा क्या होता था वो बता देता हूं। 5 में से 1 बच्चा मेरा है, 10 बच्चे में हिंदुस्तान में 1 बच्चा मेरा है, 6 में से 1 हिंदुस्तान में 1 बच्चा मेरा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में तो हमारे इंस्टीट्यूट से ही बच्चे जा रहे हैं। अब यार आप लोग क्यों नहीं लिस्ट दिखा रहे हो? 655 के ऊपर आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लिस्ट आउट कर दो, अभी क्लैरिटी हो जाएगी। एनटीए अपनी लिस्ट बाद में दिखाए। आपके बच्चे आपको तो ओएमआर दिखा देंगे ना, आपके बच्चे आपको तो सारी चीजें बता देंगे ना, बहुत सारी चीजें हैं। अब यार एक्चुअल में ऐसा क्यों? ये मैंने वही चीज बताई कि भैया इस बार तो कोई नहीं बैनर पोस्टर की बात कर रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एडमिशंस की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब यार देखो, मैं बार बार कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात क्यों कर रहा हूं? आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस एग्जाम के एक डेकोरम मेंटेन करने की। डेकोरम आप लोगों ने नहीं मेंटेन किया। बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर 5 साल बच्चा ड्रॉप कर और उसकी 2 से स्कोरिंग आ रही है, उसकी इस बार भी 200 आई होगी। बट उन बच्चों को आप ये क्यों नहीं बताते हो कि भैया आपसे नीट नहीं होगा, आप दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। अब समझना बात को। मेरी ओपिनियन बस इतनी है, ये अगर कहानी जो फैली हुई है इससे अगर अगली साल निजात पाना है, अगली साल अगर इससे बचना है, तो पहला पॉइंट ये है, एनटीए को आप एडवाइस करो कि भैया 75% का क्राइटेरिया आप दे दो गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए। जितने भी सरकारी एमबीबीएस कॉलेज हैं तो आपने आप कंपटीशन लेवल बैलेंस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन नीट लिमिटेशंस दो यार। 24 लाख बच्चे क्या कभी जेई में पार्टिसिपेट किए हुए हैं आईआईटी के लिए? सारे लोग आईआईटी के कोचिंग इंस्टीट्यूट तो रन करते हो, ये फैक्ट क्यों नहीं रख रहे हो आप? भैया एक कॉमन सेंस की बात है, अगर यहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिटेड हो जाए, जो 24 लाख बच्चे हैं, हो सकता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज्यादा रहें, बट एमबीबीएस के लिए कंपटीशन बैलेंस हो जाएगा। मैंने सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात की है। प्राइवेट एमबीबीएस के लिए आप एक दूसरा क्राइटेरिया भी डाल सकते हो। इस तरह की आपको सजेशंस देने चाहिए एनटीए को, वो मुझे लगता है शायद किसी ने नहीं दिए। अदर कोर्सेज की बात करें, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीओएमएस है और लॉट ऑफ कोर्सेज हैं, बीएससी नर्सिंग है। अब इन कोर्सेज पे अगर मैं बोलूं, अभी का जो क्राइटेरिया है 50% का, वो एक वैलिड क्राइटेरिया है। जिसका भैया 75 के ऊपर है वो गवर्नमेंट एमबीबीएस देखेगा, जिसका कम है 50 तक वो ये सारे कोर्सेज देखेगा। इनके जरिए ये सारे कोर्सेज प्रमोट भी होंगे। दूसरी चीज, बीएससी नर्सिंग को ऑल इंडिया कोटे में डाउन कर दिया है, बट आज भी एम्स बीएससी नर्सिंग का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप अगर नीट को एक टॉप प्रायोरिटी की लिस्ट में डाल रहे हो ना, तो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम बंद होने चाहिए। बीएससी नर्सिंग को भी इनके पैरामीटर्स में डालना चाहिए, या नीट के थ्रू ही बच्चे ले। जैसे यूपी के एग्जाम्पल लें तो भैया यहाँ का एक सेपरेट एग्जाम होता है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का, और नीट का होता है। मतलब नीट के थ्रू यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का देना पड़ेगा, आपका नीट के थ्रू यूपी में एडमिशन नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट में मेरा एक डिस्कशन हुआ कि इतना बायो का पेपर इजी क्यों आता है। तो बताया मुझे कि पेपर एनटीए ने बहुत सारा सिलेबस डिलीट कर दिया है
और पेपर बहुत एक बॉन्डेड हो गया है, सिलेबस कम हो गया है, बच्चे उतने सिलेबस को अच्छे से रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बट यार आप कभी इस चीज़ को भी तो कहो, जेई के पेपर में 50% अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिमिलर वे से आप इस पेपर के लेवल का जो पेपर ऑफ लेवल टफनेस है आप इसको इम्प्रूव करो ना। ये क्यों आप इस पे नहीं कह रहे हो भैया? आप ये जो पॉइंट्स हैं मुझे लगता है इससे जो भी लोग एग्री हों तो एक बार ज़रूर कमेंट करना। अदरवाइज अगली साल हम फिर इस तरह से शिकार होंगे। और आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और वो दिक्कत फेस कर रहे हैं और लोगों को ये लग रहा है कि रीनीट होगा, रोज़ न्यूज़पेपर्स में यही चल रहा है, एक अच्छी टीआरपी मिल रही है, बट यार फैक्ट कुछ और कहते हैं। चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होना है तो इस तरह के मुझे लगता है कि सजेशंस की रिक्वायरमेंट होती है ना। ये सजेशंस सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। और बहुत सारे पॉइंट्स थे यार जो मैंने आप सभी के साथ रखे, और इसलिए आप यार ईमानदारी से एग्ज़ाम देते रहो। सिस्टम के अंदर जब भी कुछ ऐसा होगा तो एक वो अलग से दिखता है। पेपर लीक वाला एक अगर कह दो आपकी 25,000, मतलब एक एग्जाम्पल अगर हम पेपर लीक पे बात करें छोटा सा, 1,000 मतलब रैंक 1 से रैंक 25 के बीच में बच्चे जो हैं वो नीट के हैं। इसमें से वो कौन कौन से बच्चे, आप अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बताओ साहब, अपना डेटा सफल कर लो, पता चल जाएगा कितने बच्चों के साथ स्कैम हुआ है। एक मेजोरिटी ऑफ आइडिया तो लग ही सकता है ना। जो आपका कहना है कि भैया पर मार्क्स वॉल्यूम, एक मार्क्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ गया एकदम अचानक से, वो कैसे? आपके ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो हो सकता है बच्चे हों, बच्चे तो सारे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। तो यार वीडियो आज की यहीं तक, और होप सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट ईयर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको बोलूँगा आप फोकस होकर प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट। और बहुत दिनों से सोच रहा था यार कि इस टॉपिक पर मैं क्या बोलूँ, क्या पॉइंट्स रखे जाएँ, क्या फैक्ट्स रखे जाएँ। और एनटीए को सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें कभी नहीं आए और कभी किसी भी बच्चे को सुप्रीम कोर्ट तक इस चीज़ के लिए लड़ना नहीं पड़े। बिकॉज बच्चों का पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, अपने सिलेबस को एग्ज़ाम देना इम्पॉर्टेंट है। इस एज में सुप्रीम कोर्ट या ये कंट्रोवर्सी मुझे लगता है कि अच्छी नहीं रहेगी। और ये कुछ जो सजेशंस दिए हैं मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे लूफोल्स हैं, काउंसलिंग में लूफोल्स हैं, मुझे लगता है लोगों को उस पर बोलना चाहिए। बट बहुत बार होता है कि वो हमारे काम का नहीं, इसलिए नहीं कहते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। और जो भी मेरी बात से सहमत हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं कि हमारे साथ नेक्स्ट ईयर नहीं ऐसा होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि अगर अगली साल भी ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि फिर एक्चुअल स्कैम वाली स्थिति होगी। नेक्स्ट ईयर किसी भी तरह कोई ग्रेस मार्क नहीं होना चाहिए, पेपर का लेवल मेंटेन होना चाहिए, सिलेबस में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया हम इतना देने वाले हैं, इतना देने वाले हैं, बीच में वेरिएशंस, चेंजेस नहीं होने चाहिए। इस पे एनटीयू को समझना पड़ेगा। बाय बाय।